हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। टोटल डेफिनिट इंटीग्रेशन में 7 प्रॉपर्टी होता है। 7 प्रॉपर्टी में से स्टूडेंट कुछ प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, मैं यहाँ पर रिमार्क भी कर दिया हूं और लिख दिया हूं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। मतलब 7 प्रॉपर्टी में से प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 7 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। लेकिन कहीं कहीं पर प्रॉपर्टी फर्स्ट, प्रॉपर्टी सेकंड यूज होते हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट, प्रॉपर्टी सेकंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसको याद रखेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखो, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन विद इन लिमिट a to b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b ft dt। प्रॉपर्टी फर्स्ट वेरिएबल इंटरचेंज है। डेफिनिट इंटीग्रेशन में वेरिएबल को इंटरचेंज कर दीजिए तो डेफिनिट इंटीग्रेशन अनचेंज होता है। मीन्स स्टूडेंट, वेरिएबल चेंज करने पर डेफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू सेम रहता है। बट स्टूडेंट, लिमिट इंटरचेंज कर दीजिए। जो लिमिट लोअर लिमिट था उसको अपर लिमिट कर लीजिए, जो अपर लिमिट है उसको लोअर लिमिट कर लीजिए। यहां पर वैल्यू चेंज होता है, वो सेकेंड प्रॉपर्टी है, लिमिट इंटरचेंजिंग प्रॉपर्टी। इसी को सेकेंड प्रॉपर्टी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, इंटरवल को 2 पार्ट में हम ब्रेक कर दिए। मतलब इंटरवल a कामा b ये ओपन इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल को मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, ठीक है, a और c और b में। ठीक, तो जैसे देखो, इस थर्ड प्रॉपर्टी को आप ऐसे ही समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई लेंथ है a से लेकर के b और इसमें हम कोई फंक्शन fx, इस फंक्शन को fx फंक्शन को a से b के रेंज में इंटीग्रेट कर देंगे। उसके बाद ये जो वैल्यू होगा किसके इक्वल होगा, इस इंटरवल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, AC और CB। इसी फंक्शन को पहले A से लेकर के C के बीच में इंटीग्रेट कर दीजिए। जैसा कि यहां पर विदित है, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट A to C fx dx प्लस इंटीग्रेशन C से B fx dx। आप यहां देख सकते हो सेम फंक्शन fx है, इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिए a to c के रेंज में प्लस c से b के रेंज में। इनका जो सम होगा वो fx को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में a से b के रेंज में इक्वल होगा। यह थर्ड प्रॉपर्टी होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन 0 to a fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f of a minus x dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। जहां तक मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, 90% के आसपास क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। ये फोर्थ का एक्सटेंशन प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b f of a plus b minus x dx। फिर देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, इंटीग्रेशन माइनस a से a fx dx इक्वल टू इफ fx इज इवन देन वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन माइनस a to a fx dx इक्वल टू 2 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a fx dx। ओके स्टूडेंट्स, और फिर देखो जब fx ऑड फंक्शन है उस केस में माइनस a to a इंटीग्रेशन fx dx इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 है, ये पीरियोडिक लिमिट पर है। तो देखो इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 to 2a fx dx इक्वल टू इफ f of 2a minus x इक्वल टू fx वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx इक्वल टू 2 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a fx dx। इफ f of 2a minus x इक्वल टू minus fx then value of the integration 0 to 2a fx dx equal to 0। ये आप रिमेंबर आप लोगों को करना है। जितना अच्छे से रिमेंबर करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा स्टूडेंट। इतना इंपॉर्टेंट है ये सब। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट से लेकर के प्रॉपर्टी नंबर 7
अगर ये प्रॉपर्टी लर्न है तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं स्टूडेंट आप प्रॉपर्टी लर्न कर सकते हैं। ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 7, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इन तीनों प्रॉपर्टी को अगर मैं यूज कर लूं तो नियर अबाउट 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी जो मैं लिखा हूं इंपॉर्टेंट, 4th प्रॉपर्टी, ये 6th प्रॉपर्टी, ये 7 प्रॉपर्टी, इन्हीं प्रॉपर्टी का ज्यादा यूज होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इन प्रॉपर्टी का प्रूफ एक एक करके देते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन बन करके आ जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट एक एक करके हम ये प्रॉपर्टी का प्रूफ देते हैं। देखिए लेफ्ट साइड सॉल्व कर लीजिए, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन a to b f(x) dx। सबसे पहले क्या करिए, इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लीजिए। फंक्शन स्मॉल f(x) है, इंटीग्रेट करिए तो f(x) हो गया, और इसके बाद लिमिट फीड कर लीजिए a to b, अपर लिमिट fb माइनस fa हो गया। सिमिलरली स्टूडेंट राइट हैंड साइड सॉल्व कर लीजिए, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है, इंटीग्रेशन a to b ft dt। ठीक है ना, अब हम पहले इंटीग्रेट कर लेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो ft होगा, और अब क्या कर लेंगे, लिमिट फीड करेंगे a to b, ओवरऑल क्या हो जाएगा, fb माइनस fa हो गया। देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। इस प्रकार से फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो गया, है ना स्टूडेंट्स। अब तुरंत सेकंड प्रॉपर्टी बताते हैं। लिमिट का इंटरचेंजिंग है सेकंड प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस टाइम ऑफ इंटीग्रेशन b से a f(x) dx, है ना स्टूडेंट। तो सबसे पहले राइट साइड ले लीजिए और उसको लेफ्ट साइड दिखा दीजिए। तो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमने टेकन कर लिया, तो माइनस टाइम ऑफ इंटीग्रेशन माइनस b, सॉरी स्टूडेंट, माइनस टाइम ऑफ इंटीग्रेशन b to a f(x) dx। सबसे पहले इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लीजिए। मान लीजिए स्मॉल f(x) का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कैपिटल f(x) है। जैसे स्टूडेंट इन जनरल कोई फंक्शन है स्मॉल f(x), ये मैं मान के चल रहा हूं इसका इंटीग्रेशन f(x) है। ठीक है, तो ऐसे समझिए ये फंक्शन f(x) है, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैपिटल f(x) आएगा। उसके बाद लिमिट फीड करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए माइनस ऑफ ये कैपिटल ऑफ f(x), अब यहां पर लिमिट पुट कर लीजिए b to a, और आप यहां देख सकते हैं माइनस ऑफ fa, अपर लिमिट fa माइनस fv। अब ये ब्रैकेट तोड़ देंगे तो माइनस fa और माइनस माइनस प्लस fb हो गया, और इसको सॉल्व कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, fb माइनस fa हो गया। और जस्ट इसके पहले जब प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट प्रूफ किए थे स्टूडेंट, तो fb माइनस fa का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, a to b f(x) dx होगा। तो आप देख सकते हो राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व किए, और सॉल्व करते करते गए लेफ्ट हैंड साइड ऑब्टेन कर लिए, तो ये भी वेरीफाइड हो गया स्टूडेंट, हो गया ना वेरीफाइड। तो इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड।
प्रॉपर्टी नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड पे आते हैं स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, यहां सी कर लीजिए कि सी से बी एफ एक्स डी एक्स। देखो वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इंटीग्रल विद इन लिमिट a to b fx dx इक्वल टू इंटीग्रल विद इन लिमिट a to c fx dx प्लस इंटीग्रेशन विद इन लिमिट c to b fx dx। तो अब राइट साइड लेकर सॉल्व करें और इसको सॉल्व करके लेफ्ट साइड दिखा दें। तो देख सकते हो राइट हैंड साइड अगर हम यहां टेकन करें तो देखो क्या रिजल्ट आता है, इंटीग्रेशन a to c fx dx प्लस इंटीग्रेशन c टू b fx dx। अब देखिए इसको सॉल्व कर लिया जाए तो fx और इंटीग्रेट करेंगे कैपिटल fx, लिमिट यूज कर लीजिए a टू c प्लस यहां भी कैपिटल fx इंटीग्रेशन होगा और लिमिट यूज कर लीजिए c से b। तो स्टूडेंट्स अब यहां पर अपर लिमिट fc, अपर लिमिट यूज करेंगे तो fc माइनस लोअर लिमिट यूज करेंगे तो fa प्लस अपर लिमिट यूज करिए तो fb माइनस fc, और आप यहां देख सकते हो प्लस fc माइनस fc, दिस विल बी कैंसिल आउट आल्सो, वी गेट fb माइनस fa। ओके स्टूडेंट्स, fb माइनस fa कैन बी रिटन एज इंटीग्रल विद इन लिमिट a टू b fx dx। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। इस तरीके से थर्ड प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गया। तो स्टूडेंट मैं फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूव करूंगा और फिफ्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन है, इस प्रॉपर्टी को आप लोग प्रूव करेंगे। मैं थोड़ा हिंट दे दूंगा, आप लोग प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका मैं प्रूफ देने जा रहा हूं। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो हर एक प्रॉपर्टी का डेरिवेशन कर सकते हैं, और डेरिवेशन इसलिए कराया जाता है, यही क्वेश्चन बनकर कभी कभार आ जाता है। तो आप यहां पर प्रॉपर्टी फोर्थ, इस प्रॉपर्टी को थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि इस प्रॉपर्टी का यूज 90% होता है और 90% क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4, इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 टू a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। तो राइट हैंड साइड ले लीजिए स्टूडेंट, राइट हैंड साइड टेकन करके प्रूव कर लिया जाए। इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे a माइनस एक्स इक्वल टू टी माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसको डिफरेंशिएट कर लिए हैं t के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके वेरिएबल सेपरेट कर लिए हैं, तो ये आ गया टर्म। अब इसके बाद इसके लिमिट की बात करते हैं। देखो लोअर लिमिट क्या होगा, यहां से x इक्वल टू 0 यहां पुट करो, ये लोअर लिमिट a हो गया, और x इक्वल टू a यहां पुट करो तो अपर लिमिट 0 हो गया, और f ऑफ a माइनस एक्स को रिप्लेस कर देंगे t से, और dx को रिप्लेस कर देंगे किससे, माइनस dt से, तो माइनस यहां कर लेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, इस माइनस को प्लस बना लीजिए, तो लिमिट को इंटरचेंज कर दीजिए। जैसे ही लिमिट इंटरचेंज करेंगे तो माइनस पहले से है, दोबारा माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो स्टूडेंट हम ये बात कह सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू a ft dt बाय यूजिंग प्रॉपर्टी सेकेंड, ठीक है ना स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी सेकेंड प्रॉपर्टी का यूज कर दिया। अब देखो ये जो वेरिएबल देख रहे हैं t को x कर लीजिए, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी का देन है। वेरिएबल चेंज करने पर इंटीग्रेशन का वैल्यू चेंज नहीं होता है,
ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट का आता है। तो स्टूडेंट अगेन मैं प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स dx, और ये कहेंगे कैसे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट का प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। अब देखो हमने क्या किया स्टूडेंट, राइट हैंड साइड टेकन किया और इसको सॉल्व किया, ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। सो स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी नंबर 4 वेरीफाई हो गया है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 5 को मैं हिंट देता हूं, तो इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ सम ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट मींस a प्लस b माइनस x। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है। तो अब कैसे करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, राइट हैंड साइड टेकन करेंगे और राइट हैंड साइड टेकन करके a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी सपोज कर लेंगे। स्टूडेंट्स लिमिट यहां चेंज हो जाएगा है ना, जो अपर लिमिट देख रहा है वो लोअर आ जाएगा, जो लोअर देख रहा है वो अपर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो लिमिट चेंज हो जाएगा और dx का वैल्यू माइनस dt होगा। रखकर सॉल्व करेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो लेफ्ट साइड आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसका आया था, तो ये आप लोग कर लेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 7। दरअसल में स्टूडेंट जैसे मैं बोल रहा था कि प्रॉपर्टी का प्रूफ इसलिए हम लोग देते हैं कि क्वेश्चन बन करके आता है तो ज्यादा पॉसिबिलिटी रहता है कि क्वेश्चन बना करके प्रॉपर्टी नंबर 6 प्रॉपर्टी नंबर 7 ही आ जाए। और ये भी पाया गया स्टूडेंट प्रॉपर्टी नंबर 6 प्रॉपर्टी नंबर 7 में स्टूडेंट कंफ्यूजन ज्यादा पालते हैं अपने माइंड में, क्योंकि वो बात को समझते नहीं है, कॉन्सेप्ट उनके पास रहता नहीं है और वो जो है गलत कर देते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 प्रॉपर्टी नंबर 7 क्वेश्चन बन करके आता है, तो स्टूडेंट्स मैं इसका डेरिवेशन करा देता हूं, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना, तो ऐसे जितने भी प्रॉपर्टी है और आप लोग अच्छे से यूज करेंगे तो सक्सेस रहेंगे। सक्सेस का मतलब क्वेश्चन इस पर बेस्ड सॉल्व कर लेंगे, और इस पर बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब यहां से देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है, प्रॉपर्टी 6 इंटीग्रेशन माइनस a टू a एफ एक्स dx, ये दो बात बताता है क्या कि इसका वैल्यू आएगा 2 इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स dx। कब होगा, जब एफ एक्स इज इवन फंक्शन हो जाए, इवन इफ एफ एक्स इज ऑड, अगर एफ एक्स ऑड है तो वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट समझना। तो देखो मैं शॉर्ट में समझाता हूं स्टूडेंट, जैसे किसी भी फंक्शन को इवन फंक्शन तभी कहते हैं जब ये वैल्यू एफ एक्स हो जाए, इसको क्या कहेंगे, एफ एक्स इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन एफ एक्स इवन फंक्शन होगा। अब देखो जैसे एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो गया, एफ एक्स की वैल्यू एक्स की पावर 4 हो जाए, एफ एक्स की वैल्यू एक्स की पावर 6, मतलब एफ एक्स की वैल्यू एक्स टू द पावर 12 हो गया। मतलब जो पावर है स्टूडेंट इवन नंबर हो, जब पावर इवन नंबर होता है तो जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन रहता है अगर वो प्योर उसमें कांस्टेंट अटैच नहीं है तो कंफर्म है फंक्शन इवन होगा। और पावर ऐड कर लेंगे, पावर ऐड करने का मतलब क्यूब कर लीजिए, 5 कर लीजिए, 7 कर लीजिए, 13 कर लीजिए, ऐड पावर करेंगे तो ऐड फंक्शन होगा। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो एफ एक्स का वैल्यू cos थीटा। ओके स्टूडेंट, और एक और बता दें स्टूडेंट, एफ एक्स का वैल्यू sec थीटा। ये जो होता है स्टूडेंट्स ये सब इवन फंक्शन है। ठीक है ना, ये इवन फंक्शन होते हैं। जैसे
और अगर साइन कर लीजिए, कोसेक कर लीजिए, टैन कर लीजिए तो वो ऑड फंक्शन हो जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो ये सब शॉर्ट में बता। तो ऑड फंक्शन का परिभाषा क्या होता है? ऑड फंक्शन का जो डेफिनेशन वो ऐसे है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, ये हो गया माइनस ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स इज ऑड। ये ऑड फंक्शन का डेफिनेशन है। और ऑड फंक्शन की बात करें तो एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 7, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 13। ओके स्टूडेंट्स? एफ एक्स इक्वल टू tan थीटा, एफ एक्स इक्वल टू sin थीटा, है ना स्टूडेंट्स? ये सब जितने भी फंक्शन मैं यहां लिखा हूं, ये ऑड फंक्शन का डेफिनेशन लिख दिया हूं। ठीक है ना? ऑड फंक्शन का डेफिनेशन। और चेक कैसे करेंगे ये भी देख लीजिए। चेक करने का तरीका, मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है और इसको चेक करना है कि ये इवन है कि ऑड है, तो इसको आप देख सकते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होल क्यूब, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब को रिप्लेस कर देंगे एफ एक्स से। ये जो एफ यहाँ एक्स क्यूब देख रहे हैं ना, एक्स क्यूब देखो यहाँ एक्स क्यूब का वैल्यू एफ एक्स से रिप्लेस कर देंगे, माइनस एफ एक्स आ जाएगा। तो ऐसे चेक कर लेते हैं। और वहीं पर इवन पावर में क्या होता है? इवन पावर में माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है। और आपको फिर जानना भी चाहिए स्टूडेंट, ये देखो cos ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू cos थीटा के इक्वल होता है और sin ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू माइनस sin थीटा के इक्वल होता है। वैसे अगर बात करते हैं sec थीटा का, तो sec थीटा sec माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा के इक्वल होता है। बट स्टूडेंट अगर कोसेक थीटा की बात करें, मान लीजिए यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू कोसेक थीटा लिखते हैं, तो कोसेक थीटा ऑड फंक्शन होता है। तो शॉर्ट में मैं समझा दिया, अब इसका डेरिवेशन दे रहे हैं। ठीक है ना? देख लीजिए। प्रूफ। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर जीरो आया है ना, जीरो आया, 0 टू a। देखो यहां पर रेंज देखो 0 टू a। सबसे पहले यहां पर एक ग्राफ बना लो। यहां पर देखो ये माइनस a और ये आपका है a और इसके बीच में 0 है। इसका पार्टीशन कर लेंगे। माइनस a टू a में एक बीच में 0 आएगा, मतलब इसको दो इंटरवल में बांट लेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो इस फंक्शन को एफ एक्स को पहले इस रेंज में इंटीग्रेट कर लेंगे। माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स, माइनस a टू 0 है, वेरी वेरी सॉरी स्टूडेंट, यहाँ 0 रहेगा। माइनस a टू 0 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है ना? आप देख सकते हो बहुत आसानी से हम यहाँ पर कर लिए। ये कौन सा प्रॉपर्टी है? बाय यूजिंग थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने इस इंटीग्रेशन को दो इंटीग्रेशन के सम के फॉर्म में लिखा है, थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करके। ओके स्टूडेंट्स? अब देखिए ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, इस वैल्यू को मैं थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद वो इसके इक्वल दिखा देंगे। देखो कैसे, इस इंटीग्रेशन को मैं यूज करूंगा, इस इंटीग्रेशन का यूज करूंगा। ठीक है ना? अब देखो क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू माइनस टी कर लिया, x को माइनस टी कर लिया। अब यहां से देखिए dx इज इक्वल टू माइनस dt हो गया। dx को क्या कर लेंगे? माइनस dt कर लेंगे, मतलब डिफरेंशिएट करके, तब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे। ये हो गया। अब चलिए यूज कर लिया जाए, तो माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब यहां से देखो ये माइनस डी माइनस बाहर कर लेंगे। अब देखो x इक्वल टू माइनस ए यहां रख दो तो ये a हो गया, और x इक्वल टू जब माइनस ए यहां रखेंगे तो ये a हो गया, और x इक्वल टू 0 रखो कहां पर? यहां पर। तो जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? देखो क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस टी है ना, तो
x इक्वल टू माइनस ए यहां रखो, जहां पर x है उसको माइनस ए रिप्लेस कर दो, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होकर t इक्वल टू ए हो गया। t इक्वल टू ए लोअर लिमिट बना, तो t इक्वल टू ए लिख लिया। अब देखो x इक्वल टू 0 जब यहां पुट करेंगे t इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये अपर लिमिट बन गया ना अपर लिमिट। अब इसके बाद f ऑफ यहां पर x को रिप्लेस कर दो माइनस टी से, माइनस टी हो गया, और dx dt, तो माइनस dt है तो मैंने माइनस यहां कॉमन ले लिया, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स dx हो गया। ठीक है, अब देखो माइनस a टू a एफ एक्स dx। अब यहां पर जो लिमिट आप देख रहे हो, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड यूज करके लिमिट इंटरचेंज कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, पहले से माइनस है और जब लिमिट इंटरचेंज कर लेंगे फिर माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो गया इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ माइनस टी dt प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स dx हो गया। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सा, सेकंड, बाय यूजिंग सेकंड प्रॉपर्टी का यूज हम कर लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, जहां जहां टी है वहां एक्स कर लेंगे, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करके काम करेंगे। देखिए क्या होता है, तो बहुत टफ नहीं है, ऐसे कर लेंगे। तो देखिए अब ये हो जाएगा कितना, देखिए प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट का यूज कर लेंगे, तो माइनस a टू a एफ एक्स dx इज इक्वल टू, देखो यहां पर t है यहां पर t है, प्रॉपर्टी फर्स्ट यूज करो, t को x कर लो, तो इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ माइनस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स dx। ये जो मैं लिखा हूं फर्स्ट प्रॉपर्टी, लिखेंगे बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करके लिखा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना मैंने किया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे क्या कहेंगे वो भी देखिए। अब इसका वैल्यू अगर एफ एक्स है, देखो एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स है, तो अगर मैं इसके प्लेस पर एफ एक्स यहां यूज करूं तो यही इंटीग्रेशन मिल जा रहा है ना, एफ ऑफ माइनस एक्स, इसको रिप्लेस कर दो एफ एक्स से, तो एफ एक्स यहां भी है एफ एक्स यहां भी है, 0 टू a, ये दोनों ऐड होकर के 2 इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स dx हो जाएगा। तो ये बात बोल सकते हैं इंटीग्रेशन माइनस a टू a एफ एक्स dx, इसका वैल्यू 2 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स dx। फिर देखो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स कर लो। अब देखो जैसे ही यहां पर माइनस एफ एक्स यूज कर लो तो क्या होगा, वो माइनस यहां लिख लेंगे, तो माइनस इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स dx इक्वल अपोजिट साइन है, दिस विल बी कैंसिल आउट, कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा। तो शॉर्ट में ये बात हम बोल सकते हैं माइनस a टू a एफ एक्स dx ये वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो इसी को कंबाइन करके लिखा गया है। स्टूडेंट इसको अगर हम कंबाइन कर लें, ठीक है ना, कंबाइन कर लें, कंबाइन करेंगे तो यही आएगा, देखिए। ठीक, यही प्रॉपर्टी 6 का प्रूफ है। ओके, तो स्टूडेंट नोट करिए, लास्ट प्रॉपर्टी का डेरिवेशन अभी जस्ट मैं करा देता हूं। तो देखो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 7 बहुत मतलब यूजफुल प्रॉपर्टी है। तो यहां पर देखो यही वैल्यू तो सेम 6 प्रॉपर्टी में भी यूज हो रहा था, बट वहां पर इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, और यहां पर स्टूडेंट्स ये कंडीशन का कॉन्सेप्ट है। इफ वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, देन वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन within limit 0 to 2a fx dx equal to 2 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a fx dx होगा।
if value of f of 2a minus x equal to minus fx, then value of integration 0 to 2a fx dx equal to 0 होगा। ठीक है ना? तो ये आप जो है तैयार अच्छे से रखिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब देखो इसका हम क्या कर लेंगे, प्रूफ करेंगे। तो देखो पहले हम ग्राफ प्लॉट कर लें रियल लाइन पर। 0 to 2a है और 0 to a लिमिट है, 0 to a यानी यहां आ गया। तो जब आप पुट करेंगे तो 0 मतलब जब आप प्रॉपर्टी नंबर थर्ड लगाएंगे तो 0 से a एक बार फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, फिर a से 2a जाएंगे। तो देखिए नाउ बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर थर्ड वी गेट 0 to 2a integration fx dx. This can be written as integration 0 to 2a, 2a नहीं लिखेंगे मतलब प्रॉपर्टी नंबर थर्ड यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx, this can be written as integration 0 to a fx dx प्लस इंटीग्रेशन a to 2a fx dx। मतलब स्टूडेंट फंक्शन fx को 0 to a के रिस्पेक्ट में मतलब 0 to a के रेंज में इंटीग्रेट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। समझ में आया ना? 0 to a के रेंज में फंक्शन fx को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके फिर प्लस करेंगे, फिर इसी फंक्शन fx को a से 2a के रेंज में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे। देखो ये सिचुएशन आया ना, ये है। हमें तो ये वैल्यू मिल ही गया, ये तो सेम ही है। इसको हम सब्स्टिट्यूट वगैरह करके इस पूरे इंटीग्रेशन को इसमें कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? तो यही काम करते हैं। तो देखिए सेकंड वाले इंटीग्रेशन को हम चेंज करना चाहेंगे। कैसे? देखिए लेट x इक्वल टू 2a माइनस y कर लिया, dx इज इक्वल टू माइनस dy हो गया और लिमिट चेंज कर लीजिए स्टूडेंट्स। लिमिट चेंज करिए, कितना आ जाएगा देखिए, इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a fx dx प्लस, अब देखिए ये जो x इक्वल टू a यहां पुट करिए तो a माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस y, माइनस a इक्वल टू माइनस y, इट मीन्स a हो गया y इक्वल टू a, तो लोअर लिमिट y इक्वल टू a हो गया। अब x को रिप्लेस करेंगे, देखिए 2a, ये x है तो इसको रिप्लेस कर देंगे 2a से, तो 2a इज इक्वल टू 2a माइनस y, तो 2a minus 2a equal to minus y, it means that 0 equal to minus y, we solve this equation, we get y equal to 0। तो इस तरीके से करेंगे तो y की वैल्यू 0 आ गया। ठीक है? तो यहां से आप बात बोल सकते हैं ये वैल्यू कितना हो जाएगा, f of 2a minus y और dx को रिप्लेस कर देंगे dy, वो भी माइनस टाइम है, माइनस टाइम है ना स्टूडेंट्स। तो देखो यहां हम क्या करेंगे, प्लस करके यहां माइनस टाइम है, जो यहाँ ऑलरेडी प्लस है। अब ये जो -1 है जब हम इंटीग्रेंट से बाहर करेंगे तो ये ओवरऑल माइनस हो जाएगा, ऐसे करेंगे। ठीक है? फिर प्रॉपर्टी लगा लेंगे सेकंड, लिमिट इंटरचेंज करके जैसे ही सेकंड प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। जैसे देखिए इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a fx प्लस इंटीग्रेशन 0 to a f of 2a minus y dy by using second प्रॉपर्टी का यूज किए। अब क्या करेंगे, जहां पर y है उसको x रिप्लेस कर देंगे, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो जैसे ही फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो देख सकते हैं स्टूडेंट इसका सिचुएशन क्या हो रहा है, वो देखिए कैसे होगा, देख लिया जाए। तो कैसे कर सकते हैं, देखें कितना हो जाएगा, ये हो गया इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a fx dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to a f of 2a माइनस y है, फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करिए x कर लीजिए, x dy है तो dx हो जाएगा, मतलब जिस प्लेस पर y है रिप्लेस कर देंगे x से,
ये सिचुएशन आया। अब देखिए इसका वैल्यू 2 बात है, अगर मान लीजिए यही देखना है और तुरंत इसी को सॉल्व कर लेना है, कुछ है नहीं स्टूडेंट, बस केवल आप अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ अगर हम एफ ऑफ 2a माइनस एक्स को एफ से रिप्लेस करते हैं, इतने के प्लेस पर मैं एफ रख दूं तो क्या होगा, थोड़ा मैं समझाता हूं डायरेक्ट में स्टूडेंट। अब हर स्टेप लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। f2a माइनस एक्स को रिप्लेस कर दो एफ, यहां पर एफ लिखें। ये जो सेकंड इंटीग्रेशन है वो फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन के इक्वल होगा, और आप ये बात जानते हो 0 to a एफ dx प्लस 0 to a एफ dx, ये दोनों इंटीग्रेशन ऐड हो जाएंगे तब क्या होगा, देन इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ dx, इसका वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू, ये दोनों जब ऐड होंगे तो क्या होगा, 2 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 to a एफ dx, तो 2 टाइम कर लीजिए, इसको हटा दीजिए, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गया। अब वहीं पर अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स कर लेंगे, ये वैल्यू माइनस एफ कर लेंगे, देन तो ये नहीं भूलना चाहिए स्टूडेंट, ये सेम इंटीग्रेशन यहां आएगा बट ये साइन माइनस हो जाएगा, तो इक्वल अपोजिट साइन है, इक्वल टर्म अपोजिट साइन, दिस विल बी कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो आप जब यहाँ ये फंक्शन माइनस एफ रख करके सॉल्व करेंगे तो सिचुएशन ऐसे आएगा, इंटीग्रेशन 0 to a एफ dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to a एफ dx, और ये दोनों कैंसिल आउट होकर के 0 हो जाएगा, इसका मतलब इसका वैल्यू 0 to 2a इंटीग्रेशन एफ dx दिस बिकम्स 0, ठीक है ना। और इसी को, इस पूरे टर्म को स्टूडेंट कंबाइन करके ये आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, प्रूफ हुआ ना, इस तरीके से प्रूफ है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, और जिस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा तो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं कैटेगराइज कर लिया हूं, उसका पीडीएफ भेज देंगे तो आप लोग देख लेंगे, और वीडियो में जो है उसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। लेकिन जो सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन, मान लीजिए एक क्वेश्चन सॉल्व कराया, सेम टाइप का क्वेश्चन है तो उसको नहीं सॉल्व कराएंगे, वो आप लोग करेंगे, ठीक है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सब वीडियो में सॉल्व करा देंगे, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, खासतौर पर प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 7, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करा देंगे। ओके, थैंक्स।